जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.8 है, जिसकी हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ आना चाहिए। इसका फार्मूला ये जो मैंने ये हाईलाइट किया है मैक्लॉरिन सीरीज़ को, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है? आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख लें, पेज 95 पे लिखा है। आप इसको हाईलाइट कर लें और इसको याद भी रखिएगा लास्ट में। वैसे तो हम क्वेश्चंस में भी यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को, तो इसको मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी कहते हैं। एनीवेज, हम पहली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फंक्शन दी है 1/1 प्लस एक्स। इसका सोल्यूशन हम अपनी इससे देखते हैं, पीडीएफ फाइल से। इसमें हमने फंक्शन को एक्सपेंड करना है 1/1 प्लस एक्स को। इसको सबसे पहले एफ इंटू एक्स की एक बार रख लिया, या सॉरी लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन। ये चीज़ गिवन है, अगर ना दिया होता तो आप एफ इंटू एक्स की एक बार रख लेते। तो आपको पता है मैक्लॉरिन सीरीज़ में आपने जो भी फंक्शन दिया है उसमें पहले एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो उसका आंसर आएगा। फिर मैक्लॉरिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसमें भी जीरो पुट करना है एक्स की जगह। फिर सेकंड में भी यही चीज़ करनी है, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेकर भी यही चीज़ करनी है, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेफिनेशन यही कहती है कि इसमें फंक्शंस की वैल्यू, जो भी फंक्शंस होते हैं अगर मैक्लॉरिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो सॉल्व होते हैं, वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वैलिड होते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इस वजह से हम एक्स की जगह जीरो ही पुट करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ में, ठीक है? टेलर सीरीज़ में ये फ़र्क है कि वो उसमें फंक्शन वैलिड होते हैं एट एक्स इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट नंबर अदर देन जीरो। जीरो के अलावा जो कॉन्स्टेंट नंबर है, लाइक 1 2 3, इस पे वैलिड होते हैं, ठीक है, हमारे फंक्शन। तो हम टेलर सीरीज़ या टेलर थ्योरम में एक्स इक्वल टू ए यूज़ करते हैं। तो मैं उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको टेलर सीरीज़ का फिर दोबारा आइडिया दे दूंगा। वैसे तो मैं पहले आपको थ्योरी में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो हम फंक्शन ले लिया, इसमें एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट किया, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कह लें कि फर्स्ट कह दिया, फंक्शन का आंसर हमारे पास एट एक्स इक्वल टू जीरो आ चुका 1। इसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। बेसिकली इसको क्वेश्चन रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन रूल को अवॉइड करना है, तो हम इस बटे वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स को बटे के ऊपर ले जाएंगे, तो -1 पार बन जाएगी। तो यहाँ पे लगेगा पार रूल। पार रूल के अकॉर्डिंग टोटल जो पार होगी अदर देन 1, वो स्टार्ट पे आएगी, ठीक है? उस पार में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो होल पार का काम खत्म हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है? माइनस, वैसे ही 1 प्लस एक्स की पार -2 आ चुका है। अब इसमें एक्स की जगह आपने जीरो पुट करना है, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू जीरो बन चुका -1। अब आपने सोल्व करना है जी सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक सोल्व हो चुका है, आपके पास माइनस इंटू 1 प्लस एक्स की पार -2। जब आप सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करें, तो माइनस को बाहर रखें, ठीक है? हम सोल्व करेंगे बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर -2 का। यहाँ पे भी पावर रूल लगा, इसको सोल्व किया 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3, आंसर आ जाता है, ठीक है? ये प्लस का 2 ऐसे बना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का भी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आंसर आ जाएगा, वो आएगा आपके पास 2। आप ये देखें कि भाई 1 की पावर -3 भी बन रही है, तो 1 की पावर जितनी भी हो आपके पास हमेशा 1 ही आंसर आता है। 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2। तो आपके पास इस तरह सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया आपके पास एट एक्स इक्वल टू जीरो पे 2। अब आप लेंगे जी थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ तक आपका सेकंड डेरिवेटिव सोल्व हुआ था, इसमें 2 है कोफिशिएंट, इसको बाहर ही रखें। आप लेंगे जी 1 प्लस एक्स की पावर -3 का डेरिवेटिव, तो इसको सोल्व किया अकॉर्डिंग टू पावर रूल, -3 स्टार्ट में आ गया, -3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बन जाएगा। इससे नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे जी 1 प्लस एक्स का। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये 1 ही बनेगा, ठीक है? यहाँ पे भी ले रहे हैं 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी ले रहे हैं, वो 1 ही बनेगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं, 2 इंटू -3 बन जाते हैं जी -6। इस तरह ये थर्ड डेरिवेटिव का आंसर हो चुका। थर्ड डेरिवेटिव में भी एक्स की जगह जीरो पुट करना है आपने, तो एक्स की जगह जीरो पुट किया गया, इधर भी एक्स की जगह जीरो, इधर भी एक्स की जगह जीरो, तो ये -6 बन गया इसका आंसर। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करना है, ये मैक्लॉरिन सीरीज़ हमने लिख ली है। जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ हैं, ये जो आपने हाईलाइट की होंगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, जो वैल्यूज़ आपके पास साइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव और जनरल फंक्शन की, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। जब आपने पुट की और बटे के नीचे ये फैक्टोरियल को ओपन कर लेना, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है? तो ये कैंसिलेशन हो रही होगी, आप कैंसिलेशन कर दें तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक टेक्स्ट बुक से ही बताता हूँ इस चीज़ का। ये आपके पास फंक्शन था, इसकी सीरीज़ आप डेराइव कर चुके हैं, ये चीज़ आपके पास निकल चुकी है। आप इसकी 3 टर्म्स तक निकाल लें, 3 to 4 टर्म्स। यहाँ पे इसने एक्स की पावर 4 तक निकाला है, उससे नेक्स्ट ये भी किया, तो आप यहाँ तक ही स्टॉप कर लें, तो ओके है, कोई नहीं है।
तो इसमें ये जो चीज़ मेन मैंने आपको बतानी है वो ये कि यार ये एमसीक्यूज पार्ट में भी आ सकती है चीज़ कि आपके पास भाई फ़लाँ ये फंक्शन है, इसकी मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होगी, तो आपको ये यहाँ वहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अगर निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि आपका टाइम लग सकता है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, तो आप इसको ज़बानी याद रख लीजिएगा। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ में एक और चीज़ है जो कि मैं हाईलाइट करता हूँ कि भाई ये जो आपको सीरीज़ नज़र आ रही है मैक्लॉरिन सीरीज़ की 1/1 + x की मैक्लॉरिन सीरीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये जी भाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेट करती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? जिसमें जी कॉमन रेशो सेम होती है, ठीक है। टर्म्स का सम होता है जिसमें कॉमन रेशो सेम हो। कॉमन रेशो से मुराद है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपने डिवाइड करना होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की आपने रेशियो लेनी होती है, मतलब एक तीसरी टर्म है एक चौथी टर्म है, आपने चौथी टर्म को तीसरी टर्म से डिवाइड करना होता है, तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाती है, ठीक है। तो आप ये पढ़ चुके हैं बाय द वे फर्स्ट ईयर में, तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है इसके रिलेटेड। तो ये भाई इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1 नज़र आ रही है, तो कॉमन रेशियो ले लें आप, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर कॉमन रेशियो का -x ही आएगा। इस तरह कह सकते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इस वजह से हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो जो होता है a1/1 - r होता है, ठीक है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म और r, ये जो दो चीज़ें हमारे पास निकली थी, r से मुराद होता है कॉमन रेशियो, वहाँ यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास दोबारा सीरीज़ बन जाएगी। मतलब कहा जाए कि भाई ये सीरीज़ पड़ी है मैक्लॉरिन सीरीज़, आप इससे बताएं कि भाई ये किस फंक्शन की है। तो इसको देखते हुए ये कुछ ही फंक्शन के लिए, ये हर फंक्शन के लिए नहीं है कि भाई आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज़ दी गई होगी तो आप उससे भाई फंक्शन निकाल सकते हैं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। मे बी ये हर फंक्शन के लिए वैलिड हो, आई थिंक सो, कि आप चेक कर लीजिएगा, मगर मैंने ये चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। मे बी हर फंक्शन के लिए ये वैलिड हो कि भाई आपके पास सीरीज गिवन हो, तो आप उससे देख के बताएं कि भाई ये मैक्लॉरिन सीरीज किस फंक्शन की है। तो यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज जो हमें गिवन होगी ये होगी जी 1 - x + x² + x³ + x²4 सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। ये मैक्लॉरिन सीरीज होगी। इससे हमने सम का फार्मूला, ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने बताना कि ये फंक्शन कौन सा बनता है जिसकी ये मैक्लॉरिन सीरीज होगी। तो ये फार्मूला है, उसमें a1 और r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि भाई ये जो मैक्लॉरिन सीरीज है ये 1/1 + x की है। तो इस तरह के ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। इससे नेक्स्ट है जी साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज। तो ये हम सोल्व कर चुके हैं इसके रिलेटेड मैक्लॉरिन सीरीज। हम एक्सरसाइज में बेसिकली हमने सोल्व की थी, मैक्लॉरिन सीरीज निकाली थी कोज एक्स फंक्शन के लिए, बल्कि वो प्रूव की थी। तो साइन एक्स के लिए निकालनी है तो मैं बेहतर समझूंगा कि आप खुद ये सोल्व करें। अगर फिर भी आपसे कहीं पे मिस्टेक होती है, आपसे सोल्व नहीं होता, आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ये आप खुद सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड हम सोल्व कर चुके हैं, मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट कर चुके हैं कोज फंक्शन की, सिर्फ फंक्शन का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ वैसे ही है। अब यहाँ पे है जी एक्सपैंड a⁻x इन द मैक्लॉरिन सीरीज, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि आप इसके रिलेटेड भी सोल्व कर चुके हैं, आई थिंक सो, क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कोई ना कोई। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये देखें कि इसमें है a⁻x + h, इवन ये है टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व होने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें h आ रहा है। यहाँ पे अगर 2 की जगह a कर दूं और x रख दूं तो ये a⁻x बन जाता है, और इसका डेरिवेटिव मेन लेना होता है। a⁻x का आपको डेरिवेटिव लेने आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। a⁻x का डेरिवेटिव मैं आपको ये चीज़ का प्रूफ भी करवा चुका हूँ बाय द वे, और आपको याद भी करवा चुका हूँ कि किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो यहाँ पे भी दो किस्में होती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेकर एज इट इज़ वही चीज़ आएगी, साथ इसके आएगा ln a, ठीक हो गया, ln a, ये सिंपल इसका डेरिवेटिव है। तो इसको डेरिवेटिव को फॉलो करते हुए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड पे देखिएगा कि ये जो ln a है ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ln एक नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, ये एक रियल नंबर आएगा, मगर एक रियल नंबर जब किसी वेरिएबल या फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो वो कोफिशिएंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ये कोफिशिएंट है ln a। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आप ln a को नहीं छेड़ेंगे, आप a⁻x का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि दोबारा आपके पास a⁻x ln a आएगा। एनीवेज आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं समझा मेरे लेक्चर से तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आप आई होप कि ये सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर
2 जो है आप 3 जो है सॉरी पेज नंबर 97 पे है, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखा कीजिए जब भी आप लेक्चर लेते हैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट करवानी होती है, तो आप साथ साथ ना हाईलाइट किए जाया करें ना। इसमें जो चीज़ मेन है ना वो ये है कि भाई ये जो आपके पास सीरीज़ बनी है ना, ये आपके पास सीरीज़ निकलेगी। आप ना यहाँ पर 3 टर्म्स तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ यूँ सीरीज़ बनेगी, आप इसको एक्सपेंड करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें प्रूव नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंड करके देना है कि उसका जवाब 3 टर्म्स तक निकाल दें, 4 टर्म्स तक निकाल दें, आपकी मर्जी है। इसमें क्या होगा कि आप अगर ई ए की जगह ई को पुट कर दें, ठीक है, रिप्लेस कर दें इस ए को ई के साथ, ठीक है, ए की जगह ई रिप्लेस कर दें दोनों साइड्स पे, तो आपके पास ये चीज़ कुछ यूं बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ई की पावर एक्स है भाई, यहाँ पे ई स्क्वायर नहीं है, ई की पावर एक्स है, तो ये चीज़ कुछ यूं बन जाएगी। इसमें अब क्या करें, आप सिंपल एक्स की जगह 1 पुट कर दें। अच्छा, आप गौर करेंगे कि यार एल एन ए यहाँ पे था, यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। वो ऐसे हुआ कि एल एन ई बन गया ना, जब ए की जगह ई गया तो एल एन ई का हिंट दिया गया भाई कि इसका मैंने बेसिकली प्रूव भी करवाया आपको, एल एन ई कैसे 1 के इक्वल आता है। तो मैं उस लेक्चर का हिंट भी सॉरी लिंक भी दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। आप क्या करेंगे, एक्स की जगह अब 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि इस हिंट के अकॉर्डिंग एल एन ई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो एक्स की जगह आप 1 पुट कर दें तो ये सिंपली ई बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह 1 चला जाएगा, तो ये कुछ यूँ सीरीज बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर उसको एक्सपेंड किया जाए, उसकी मैक्लॉरिन सीरीज बताएं, मैक्लॉरिन सीरीज को यूज़ करते हुए, तो आप ये याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपको ये दे दिएगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताएं ये मैक्लॉरिन सीरीज किस फंक्शन की है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब है जी एक्सपैंड 1 प्लस एक्स की पावर एन इन द मैक्लॉरिन सीरीज, इसको मैंने सोल्व किया क्योंकि यहाँ पे पावर है एन, तो मे बी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो इसमें। हमने सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ इंटू एक्स की इक्वल रख लिया, उसमें एक्स की जगह 0 पुट करना है। गिवन फंक्शन में एक्स की जगह 0 गया, 1 प्लस 0 की पावर एन, 1 की पावर जितनी भी लें, एन पावर जितनी भी हो 1 ही आएगा आपके पास आंसर, तो एफ इंटू 0 का आंसर आपके पास आया जी 1। अब आप लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि भाई ये जो आपके पास राइट साइड में है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, यहाँ पे आप पावर रूल को फॉलो करें। आप जब 1 प्लस एक्स की पावर एन कर लेंगे डेरिवेटिव, पार टोटल जो पार होगी होल पार स्टार्ट में आएगी, पार में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो पार का काम हो जाएगा खत्म, यानी कि एन का काम खत्म हो जाएगा, अकेली चीज़ बच जाएगी 1 प्लस एक्स। आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वो 1 आएगा, ठीक है। एन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 आ जाता है। इसमें भी आप एक्स की जगह 0 पुट करें, जब आप 1 की पावर एन माइनस 1 सोल्व कर रहे हैं तो भाई 1 की पावर जितनी मर्जी है वो 1 ही आएगा, अंदर तो आ गया 1 यहाँ पे ब्रैकेट में, तो यही साथ आएगा आपके पास एन, 1 और n मल्टीप्लाई होकर n ही आपके पास आंसर आएगा। इस तरह आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एट x इज इक्वल टू 0, आपके पास आंसर आया n, ठीक है। अब आप लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक आप सोल्व कर चुके हैं, और अब हम लेंगे जी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, n आप देख लें कि यार ये है कोफिशिएंट, इसको बाहर ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव ना ले, एन वैसे ही लिखा मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे लगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी 1 प्लस एक्स की होल पावर है वो स्टार्ट में आ गई है, एन तो पहले से ऑलरेडी कोफिशिएंट के तौर पे मौजूद था, ये वाला जो एन है, एन माइनस 1 स्टार्ट में है, एन माइनस 1 से में से एक सब्ट्रैक्ट किया, एन माइनस 1 है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो एन माइनस 2 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपली पावर रूल को फॉलो किया, तो ये इस पावर रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास ये कुछ यूँ डेरिवेटिव बनता है। अब इसमें भी जहाँ पे एक्स है 0 पुट कर दें उसकी जगह, दोनों साइड्स पे, यहाँ पे एक्स है उसकी जगह 0 पुट कर दिया जाएगा, 1 की पावर एन माइनस 1 टू एन माइनस 2 सॉरी सोल्व करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये चीज़ बच जाएगी आपके पास एन इंटू एन माइनस 1। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपके पास ये चीज़ आ चुकी। अब आपने लेना थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ तक आप सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कर चुके हैं, अब थर्ड डेरिवेटिव सोल्व करना है, तो थर्ड डेरिवेटिव में ये चीज़ देखें भाई, ये जो चीज़ आपके पास है n इंटू एन माइनस 1, ये एज अ कोफिशिएंट आप वैसे ही रखें, n इंटू एन माइनस 1 को आप डेरिवेटिव लें जी 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग जो भी होल पावर होगी वो स्टार्ट में आएगी, n माइनस 2 पावर स्टार्ट में आ गई, n माइनस 2 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये n माइनस 3 बन जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। होल पावर स्टार्ट में लाए, होल पावर में से एक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास अकेली चीज़ बच जाएगी 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर को सोल्व करेंगे, ये n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है।
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये आपके पास है और ये साथ ये है। इसमें अब x की जगह 0 पुट कर दें थर्ड डेरिवेटिव में, तो ये भाई ये जो तीनों हैं ये तो वैसे ही रहेंगे, इनमें x नहीं है, ये तो तीनों साथ वैसे ही आएंगे। यहाँ पे x की जगह 0 जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 की पावर सोल्व करेंगे n माइनस थ्री, तो आपके पास 1 ही आएगा, बच जाएगा आपके पास ये वाला। इस तरह आपके पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर बन जाता है एट x इक्वल टू 0 पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, हम 3 डेरिवेटिव्स तक ही सोल्व करते हैं मैक्सिमम यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये कुछ यूँ वैल्यूज़ आ जाएंगी। हाँ, अगर आप गौर करें एक चीज़ का कि भाई ये चीज़ आपके इल्म में होगी, आई थिंक सो कि आप को आइडिया होगा। मैं आपसे यही तवक्को करता हूँ, वैसे मैंने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाया तो नहीं है, चले मैं हिंट भी दे देता हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये किस सीरीज़ का या किस थ्योरम का, या कह लें किस सीरीज़ का, या किस चीज़ का फार्मूला है। ठीक है, और किस लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इसका आंसर कीजिएगा कि ये किस चीज़ का फार्मूला बेसिकली बना है। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज़ को हमने यूज़ करते हुए 1 प्लस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड कर लिया है। अब इसके बाद है जी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स, तो आप ये ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा टेलर सीरीज़ का बेसिक फार्मूला ये है, इसमें कुछ चेंजिंग करके ये जो नया टेलर सीरीज़ का फार्मूला है ये भी वैलिड है। ये आप फार्मूला उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास फंक्शन में x के साथ h मौजूद है। जब आपके पास दो चीज़ें होंगी, x होगा और साथ h होगा मौजूद, तो आप वहाँ पे टेलर सीरीज़ का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली ये टेलर सीरीज़ का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला। ये सीरीज़ ये हमें ये बताती है कि जो आपने मैक्लॉरिन सीरीज़ पढ़ी है उसमें क्या होता था, एफ इंटू एक्स बराबर होता था एफ इंटू ज़ीरो। आप उस ज़ीरो की जगह बस ए पुट कर दें, ठीक हो गया। मतलब ये मैक्लॉरिन सीरीज वैलिड होती थी एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ये है एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, वो उस मैक्लॉरिन सीरीज में जहां जहां पे 0 आएगा उसमें आप पुट कर दें ए पुट कर दें। ठीक है, और जहां जहां पे एक्स आएगा आप उसकी जगह पुट कर दें एक्स माइनस ए। आप ये मान लें कि ए को उठाकर उधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस ए। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्स वेरिएबल की जगह मैक्लॉरिन सीरीज में एक्स माइनस ए पुट कर दें, और जहाँ पे 0 है आप वहाँ पे ए पुट कर दें, ए कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन का कुछ यूँ फार्मूला बन जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होता है आपने याद रखना है। वैसे तो ये फार्मूला क्वेश्चंस में यूज़ नहीं हुआ मगर एग्जांपल्स में यूज़ होगा। और ये वाला जो टेलर सीरीज़ का फार्मूला है, ठीक है, इसमें x प्लस एच है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, मैंने आपको याद करवाया इसकी थ्योरी में। तो ये फार्मूला यूज़ होता है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करते हैं, जिसमें हमें गिवन दिया है जी ln इंटू वन प्लस एक्स, जिसको हमने टेलर सीरीज को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करना है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्या करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उसको f इंटू एक्स की इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसमें x की जगह 2 पुट करें। क्यों अब 0 पुट नहीं किया? क्योंकि हम टेलर सीरीज को यूज़ कर रहे हैं, उसने बता भी दिया। और टेलर सीरीज में फंक्शन किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू पे एग्जिस्ट करता होता है एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया है हमें 2। ठीक है, हम ए की जगह 2 पुट कर, एक्स की जगह 2 यानी कि ए की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, एट एक्स इक्वल टू 2 यूज़ करें, जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नजर आया वहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो एफ इंटू 2 का आंसर आ गया आपके पास ln 3। हम यही करते हैं ना कि गिवन फंक्शन जो होता है उसमें पहले कांस्टेंट वैल्यू पुट की जाती है। अगर आप 0 पे चेक करना चाह रहे हैं सीरीज़ को वैलिड है कि नहीं, तो आप 0 पुट करेंगे। अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू पे चेक करना चाह रहे हैं तो आप वो कांस्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, मैं साथ ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला भी साथ ही यहाँ पे ओपन कर किए देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा। इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट हो चुकी है, अब हम लेंगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसमें भी x की जगह 2 पुट किया जाएगा तो 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव आया, वही पावर रूल यूज़ करेंगे, इसको बट अगेन
से बटे के ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स की बार -1 बना लेंगे, -1 स्टार्ट में -1 में से एक माइनस किया, मतलब पावर रूल यूज़ किया, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर बनेगा माइनस इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। इसमें आप अब क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे। जब आपने एक्स की जगह 2 पुट किया तो इसका आंसर बनता है आपके पास -1/9। ठीक है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव बन रही होगी आपके पास, -2, 3 की पावर -2, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी जी 3 की पावर स्क्वायर, तो ये 9 बन जाएगा। अब आप लेंगे जी थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव कहाँ से लेंगे, ये इस स्टेप से नेक्स्ट। यहाँ तक आप सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कर चुके हैं। थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस को आप बाहर ही रखेंगे, 1 प्लस एक्स की बार -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की बार -3। इसमें भी आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, और सॉरी 0 कह दिया 2, क्योंकि टेलर सीरीज किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर पे वैल्यू देती है, हमें वैलिड होती है, तो हम इसकी जगह एक्स की जगह 2 पुट करेंगे जो हमें गिवन दी है कांस्टेंट। तो एक्स की जगह 2 पुट किया गया, यहाँ पे भी एक्स की जगह 2 पुट किया गया, इसको सोल्व किया 3 की पावर -3, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। इसको सोल्व किया तो ये 27 बन गया आपके पास। अब आप यूज़ करेंगे जी टेलर थ्योरम को या टेलर सीरीज को कह लें, ठीक है। इसको यूजिंग टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज हमने लिख ली जी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ इंटू एक्स, ये जो हमने गिवन फंक्शन लिया था एल इंटू 1 प्लस एक्स के इक्वल लिया था, हमने पुट कर दिया है। एफ इंटू ए की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, हमने हाईलाइट भी की थी इसकी वैल्यू। अगर नहीं की गई तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई एफ इंटू 2 की वैल्यू, ए की जगह आप 2 मान लेना, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह 2 है, बेसिकली ये एफ इंटू 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो आपको एट ए इक्वल टू 2 पे मिला है, यानी कि एफ प्राइम 2 पे जो आंसर मिला 1/3 वो पुट कर दें। यहाँ पे एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए की जगह आप पुट कर दें 2, ठीक हो गया। इसके बाद ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई ए आपका 2 के बराबर है, ये जो कांस्टेंट नंबर जिस पे आप चेक कर रहे हैं आपकी सीरीज वैलिड है कि नहीं, आप ए इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई, प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया गया, ये 9 बटे में ले आए हम, 77 बटे में ले आए। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। इससे नेक्स्ट अगर आपने सोल्व करना है, बुक वाला आंसर बनाना है, अगर आप बुक पे गौर कीजिएंगे, इसका आंसर आपके पास है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके पास आंसर है। आपका पेज है जी, ये पेज 99, उस पर ये इसको एक्सपेंड करके आंसर लिखा गया। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें थोड़ी सी चेंजमेंट कर लें आप। ये के 3 की जगह आप सॉरी 9 की जगह बना लें आप 3 स्क्वायर, ठीक हो गया, तो ये 3 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ओके, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे बना ले 3 की पावर क्यूब बना लें, ठीक है। बाकी आप वैसे ही आंसर रहने दें तो गलत नहीं होने लगा, आप बुक वाला ना ही बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ तक भी आंसर ओके इसका। इस तरह जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व हो चुकी है। अब हम सोल्व करेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 31 की। मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड से करवा रहा हूँ, मेथड डिफरेंट नहीं है, बेसिकली एक्सरसाइज में ये मेथड यूज़ किया फार्मूला। ये जो एग्जाम्पल का सोल्यूशन है उसमें जो मेथड यूज़ हुआ है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का वो वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करवाया। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये भाई 2 फार्मूलाज हैं, आप उसको हाईलाइट कर लें। हम एफ इंटू एक्स प्लस एच वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसने और फार्मूला यूज़ किया, तो आप यहाँ पे ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है, आप घूम जाएंगे, मीटर घूम जाएगा भाई। साइन इंटू 31 है, थोड़ा सा जोक भी होना चाहिए। 31 है भाई, 30 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे भी मैथ्स का मैंने सब्जेक्ट देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैंने एकेडमी पे भी अपनी देखा है कि स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है उनको, ऊँग आना शुरू हो जाती है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही हो, इतना लेंथी ना हो, मगर एग्जांपल्स थी तो मैंने सोचा कि यार आज के लेक्चर में ये कवर करवा दूँ तो बेहतर है। 30 प्लस 31 सॉरी 30 प्लस 31 कह दिया भाई, 30 प्लस 1 कर दिया गया 31 की जगह। क्यों किया गया, हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज़ करना है। उसमें 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है एक्स और दूसरी होती है एच। हमने 31 की जगह 30 प्लस 1 बनाया। और वैल्यू क्यों नहीं बनाई यहाँ पे, 32 माइनस 1 क्यों नहीं किया भाई। हमने 2 एंगल्स में से एक वैल्यू वो चूज़ की है जिसकी हमें टेबल में वैल्यू मिलती है। हमने फर्स्ट में टेबल बनाना सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, 0 पे, 30 पे, 45 पे
60 पे 90 पे, तो हमने इन वैल्यूज़ के रेंज में हमने वैल्यू को चूज़ करनी होती है, ठीक है। हमने 30 चूज़ कर ली तो दूसरी वैल्यू ऑब्वियसली 1 बनेगी। तो हमने कह दिया कि भाई ये जो फंक्शन है साइन इंटू 31, ये कह लें साइन इंटू 30+1, ये आपका एफ इंटू एक्स प्लस एच के इक्वल है। ये आपका जनरल एफ इंटू एक्स प्लस एच नोटेशन है फंक्शन की बाई फॉर टेलर थ्योरम, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक 30 और एक 1। आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, यहाँ पे भाई एक्स है, यहाँ पे 30 है, इसका मतलब एक्स के इक्वल है 30 के। यहाँ पे एच है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है एच बराबर है 1 डिग्री के। तो आप ये दो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से भाई एज खत्म कर दें और यहाँ से 1 डिग्री खत्म कर दें, तो आपके पास सिंपली बचेगा, मैंने पहले वही चीज़ लिख दी कि एफ इंटू एक्स बचेगा जी आपके पास साइन 30। आप मान लेंगे भाई ये साइन एक्स की इक्वल लेट कर लेना, एफ इंटू एक्स प्लस एज तो आपने साइन 31 की इक्वल ले लिया ना, ठीक है। आप फंक्शन जनरल फंक्शन जो आपके पास है बेसिकली जनरल फॉर्म उसकी ले लें जी, मान लें कि वो साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एज को दोनों एज को इधर से एज को खत्म कर दे, इधर से एज की वैल्यू को खत्म कर देना, आपके पास बचेगा साइन 30 और इधर आपके पास बच जाएगा एफ इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो एफ इंटू एक्स ही रहने दें, इस 30 की जगह आप एक्स यूज़ कर दें, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं इसको, एक्स की जगह 30, हम डेरिवेटिव सोल्व करने के लिए इस 30 की जगह एक्स यूज़ कर देंगे जनरल। अब ये जनरल फंक्शन हो गया। अब हमने टेलर सीरीज़ के मुताबिक, आपको मैं टेलर सीरीज़ भी साथ दिखा दूँ भाई, कहाँ पे है, पेज नंबर 99 है, ये हाईलाइट किया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा, उधर से ये हाईलाइट कर सकते हैं। ये टेलर थ्योरम सीरीज़ भी कहलाती है, टेलर थ्योरम भी इसको कहते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, उससे अबव जो लिखी है वो सीरीज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल वाले ने वही यूज़ की है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये शॉर्ट है। आपके पास आ चुका जी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कोस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। आप अब कोस से अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स बन गया। अब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस, तो वैसे ही साइन का डेरिवेटिव लिया तो आपने आ गया जी आपके पास कोस एक्स, तो ये बन गया जी माइनस कोस एक्स। ये आपने 3 डेरिवेटिव सोल्व कर लिया। आप मैक्सिमम इसने किए हैं जी 6, मैं 3 से 4 किए, मैंने 3 किए हैं बल्कि, आप 4 कर लें। यूजिंग टेलर सीरीज़, टेलर सीरीज़ लिखी है भाई, ये जनरल फॉर्म उसकी लिखी है, ये सो ऑन है, ठीक है। आगे चल रहा है भाई, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। इसमें अब क्या करें, राइट साइड में एक्स की जगह 30 पुट कर दें और एज की जगह आप 1 डिग्री, 1 डिग्री को आप लेके जाएंगे रेडियन में। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू नहीं है, टेबल में वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रेडियन में ले जाएं। रेडियन में ले जाने के लिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो पाई बाय 180 को सोल्व करें तो 0.0175 निकलता है आपके पास। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर दें, 3.14 ओवर 180 करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें जी, यहाँ पे कर दें जी 30 प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे x की जगह 30 पुट करना था। ये बेसिकली क्या है कि एफ इंटू एक्स पुट करें। आपने एफ इंटू एक्स किसके इक्वल लिया, साइन एक्स के, तो आपने यहाँ पे पहले पुट करना था साइन एक्स, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। साइन एक्स कर लें पहले, फिर उसमें एक्स की जगह 30 कर दें। मैंने डायरेक्ट किया भाई, मुझे पता है कि एफ इंटू एक्स मेरा फंक्शन था साइन एक्स, ठीक है, उसमें एक्स की जगह मैं 30 यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ कर दिया भाई, ये साइन 30 बन जाता है। प्लस इसके बाद है जी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था कोस एक्स, मतलब यहाँ पे आना है कोस एक्स, एक्स की जगह मैं 30 यूज़ कर दूंगा तो ये बन जाएगा जी कोस 30। उसके बाद है जी एज की वैल्यू वो निकली है जी मेरे पास 0.0175, वो मैंने लिख दी। प्लस फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, सेकंड डेरिवेटिव का निकला मेरे पास आंसर जी माइनस साइन एक्स, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जी माइनस साइन 30, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने लेट की थी 30, तो एक्स की जगह मैं यहाँ पे हिंट भी दे रहा हूँ कि भाई एक्स की जगह आपने 30 पुट करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एज की वैल्यू, ठीक हो गया, ये सोल्व कर लिया मैंने, इधर सोल्व, ये सारी वैल्यूज ऐसे मैंने पुट कर ली हैं। अब आप इसको सोल्व कर लें, साइन 30 पे जो आंसर मिलता है मैंने पुट कर लिया कोस 30 पे, इसी तरह माइनस साइन 30 का आंसर, फिर माइनस कोस 30 का आंसर। इसको आप सोल्व कर लें, कैलकुलेटर से सोल्व कर लें, तो आपके पास राउंड ऑफ करके ये आंसर बन जाएगा 0.515। ये आपके पास की एग्जाम्पल सोल्व हो चुकी है। ये आपकी एग्जाम्पल है टेलर सीरीज़ की थ्योरी की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई आपके पास। अब आपके पास रह गई है लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि आप खुद सोल्व करेंगे। वो कैसे, आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये है भाई ए इंटू एक्स प्लस एच वाला फंक्शन, मतलब ए कांस्टेंट है, एक जगह 2 दी है, ये है जी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं आपको ये सोल्व करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल में इससे इजी फंक्शन दी है, उस क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेना इससे इजी है, क्योंकि उसमें दिया गया है ई इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो आप इसको इसी मेथड से सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन वाले मेथड से। क्वेश्चन में ये है
कि वहाँ पे है जी ए की पावर एक्स प्लस एच वाला फंक्शन यहाँ पे है जी ई की पावर एक्स प्लस एच। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसको एफ इंटू एक्स प्लस एच की इक्वल रख लें। अब इधर से भी एच खत्म कर दे, इधर से भी एच खत्म कर दे, तो आपके पास जनरल एफ इंटू एक्स यानी कि फंक्शन बन जाएगा ई की पावर एक्स। अब आप इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वो आता है जी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ई की पावर एक्स सी। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं, तो एज इट इज़ वही चीज़ आती होती है, तो ई की पावर एक्स ही आ चुका। अब फिर इसका सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, जब आप ई की पावर एक्स का ही लेंगे तो फिर ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। अब टेलर थ्योरम को यूज़ करें भाई, टेलर थ्योरम को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यूज पुट कर दें। आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये एट द एंड आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन निकाल के। तो इस तरह ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाएगी। इस तरह जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 की एग्जाम्पल्स खत्म हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।